हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर स्वागत करता हूं। सो गाइज, आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे इस पेंडेमिक में। तो मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बेहतर रहें, और साथ साथ में ऑल एग्जाम ट्रिक्स के साथ में हमेशा जुड़े रहें। सो गाइज, डिस्कशन आज करना है हम लोगों को एक नए सेगमेंट में, और हम जानने का प्रयास करेंगे नए सेगमेंट में क्या हमें करना होगा। नए सेगमेंट में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये हम लोग ऑल एग्जाम ट्रिक्स में जो दे रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग आप थोड़ा सा गौर फरमाएं आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में, तो यूपीएससी के सेगमेंट को देखते हुए, यूपीपीएससी के सेगमेंट को देखते हुए ना, ऑल द वनडे एग्जाम्स को देखते हुए, सारे के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक एक रणनीति, एक एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके माध्यम से हम आप सभी के पास पहुंच सकें और हमारी रीच डे बाय डे क्या हो, बढ़ सके आपके माध्यम से। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन किस चीज का होने वाला है। वो डिस्कशन होने वाला है यूनियन बजट। किसका होने वाला है? यूनियन बजट 2021-22 का। मतलब आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बजट का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इन द मीन्स, हम जो बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लानिंग की, क्या क्या सिनेरियो बनाए, क्या क्या चीज़ें करी गवर्नमेंट ने, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम निर्मला सीतारमण है। क्या नाम है भाई? निर्मला सीतारमण है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और सी इज द फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वुमेन जो कि फुल टाइम, फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। मतलब कहने का, इनसे पहले कोई भी महिला फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। फुल टाइम का मतलब होता है पूर्णकालिक। फुल टाइम का मतलब क्या होता है? पूर्णकालिक। हालांकि महिला जरूर एक फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी था, या श्रीमती इंदिरा गांधी था। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो देश की प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में उनके पास में एक और अतिरिक्त प्रभार था या एडिशनल चार्ज था, जो कि उनके पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री का था। लगभग 1.5 से 2 वर्षों के आसपास रहा। अब कहते हैं, ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हालांकि आप सभी से क्लास में ऑलरेडी, कि बजट को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 112, बजट को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 112 112 के अनुसार, अनुच्छेद नंबर 112 के अनुसार संविधान में कहीं भी बजट को बजट नहीं कहा गया है। इसे कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसे कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। बात क्लियर हो गई? तो हम इसमें क्या क्या लेके आए, और एक बार बता दूं मैं आप सभी को, इस बार का जो बजट आया है वो भारतीय इतिहास में पहली बार डिजिटल बजट आया है। डिजिटल बजट का मतलब है कि इसमें ये पेपरलेस बजट था। कैसा बजट था? पेपरलेस बजट था। मतलब इसमें कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, टोटली डिजिटली इसे प्रेजेंट किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अब अगर मैं बात कहूँ तो कहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ढेर सारी पॉलिसीज़ को इस बजट में दिया और बताया कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है,
केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 को पेश किया। ये बात हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि देयर shall be no any provision related to presentation of बजट को प्रेजेंट करने को लेकर के कोई बेसिकली प्रोविजन या कोई प्रावधान नहीं है कि किस तारीख को या कब इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नहीं बताया गया कि बजट इस तारीख को ही पेश किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है। अब प्रश्न क्या होता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं कही गई है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन कंटेम्परेरी गवर्नमेंट। जो तत्कालीन सरकार है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो बजट कब प्रस्तुत करना चाहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब 1 फरवरी को आने लगा है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वी विल डिस्कस द थिंग कि जो बजट आता था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी आया करता था। फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में आता था। ये यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी सभी को क्लियर हो गई कि बजट आता कब है और बजट को कौन प्रेजेंट करता है। बजट के यहाँ पे 6 पिलर्स दिए गए हैं। 6 वो पिलर, अगर मैं बात करूँ आप सभी से, जो 6 वो पिलर हैं वो कौन से हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 6 वो कौन से पिलर हैं या 6 वो कौन सी बातें हैं जिसके बिहाफ पर आप सभी को पूरे बजट का एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। दीज आर द 6 पिलर्स विच गवर्नमेंट फॉर्म्ड या विच गवर्नमेंट प्रिपेयर द बजट। इनके बिहाफ पर, इन 6 पिलर्स के बिहाफ पर गवर्नमेंट ने 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया है। कौन से 6 पिलर हैं? पहला पिलर कह रहा है हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब आप समझदार हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की बातें की गई हैं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की बातें की गई हैं। दूसरी बात कह रहे हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है यहाँ पर वित्तीय समावेशन को देखते हुए कैपिटल की पूंजीगत बातें की गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास की बात कही गई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, जो आकांक्षी भारत है या जो महत्वाकांक्षी भारत है उसके विकास की बातें की गई हैं। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी विकास, सभी का विकास करने की बात बोली गई है। ह्यूमन कैपिटल की बात बोली गई है। रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि मानव, कहीं ना कहीं मानव जो है वो एक पूंजी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे कि हमने आप सभी को इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था कि अगर गवर्नमेंट इतने बेहतर इनिशिएटिव नहीं लेती तो जो पेंडेमिक है ये इतना लार्ज होता जा रहा था, तो शायद पहली जो वेव आई थी भारत में, उसी वेव में भारत में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। ये आप जानते हैं, ये बात हमने वहाँ पे ह्यूमन में बातें की थी। नेक्स्ट कह रहे हैं इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, इनोवेशन की बातें कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के हम इनोवेशन करेंगे जिससे देश का विकास होगा। लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ये लोग, कहा जा रहा है मिनिमम गवर्नमेंट, कम से कम सरकार, और मैक्सिमम गवर्नेंस, और अधिक से अधिक शासन की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं, इसी बात को हम लोग हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं
कि कौन से 6 स्तंभ सरकार कह रही थी। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण की बातें सरकार ने की थी। मैंने बताया स्वास्थ्य और कल्याण में क्या आएगा भाई, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आएंगी, स्वास्थ्य के लिए डिफरेंट एलोकेशंस आएंगे। फिस्कल और कैपिटल की बात हुई थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने बताया आपको वित्तीय पूंजी और अवसंरचनात्मक या संरचनात्मक विकास की बात है। इंस्पिरेशनल इंडिया की बात की थी, तो आकांक्षी भारत या महत्वाकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास की बात कही गई। 4 कह रहा है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, मतलब कहने का जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से नए जीवन के संचार की उमंग लेके आना। और साथ ही साथ में कहा गया R&D, अनुसंधान और विकास में कार्य करना, नव प्रवर्तन के साथ। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज के साथ में हम यहाँ काम करेंगे। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात कही जा रही है। दीज आर द 6 पिलर्स ऑफ बजट ऑफ 2020-21। बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जा रहे हैं बजट के ऊपर, चीजों को और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहली योजना आप सभी के स्क्रीन पर आ चुकी है। आई होप सो आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। पहली ही स्कीम रिलेटेड है हेल्थ से। किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। और क्या कह रही है? कह रहे हैं बजट आउटले फॉर हेल्थ वेलबीइंग इज। देखिए बजट में हेल्थ के लिए या हेल्थ के विकास के लिए या हेल्थ आप सभी का बहुत बेहतर रहे उसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, जो कि 2,23,000 कितना भाई 2,23,846 करोड़ रुपए का है। ये बजट एलोकेट कर रही है और कहा जा रहा है एस्टिमेट्स 2021-22 एज अगेंस्ट दिस ईयर बजट एस्टिमेट्स ऑफ 94,452 करोड़। मतलब कहने का कि पिछले वर्ष जो बजट कितना था 94,452 करोड़ था, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा करके 2,23,846 करोड़ कर दिया। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने यहां पर 123% का इंक्रीमेंट किया है। मतलब गवर्नमेंट ने यहां पर 123% बजट में क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। तो अब ये यहां से क्वेश्चन आपसे हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से बजट 2020-21 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो उसमें ऑप्शन होगा 100%, 100%, 150%, 137%, 140%. Now your correct option is what? That is 137%. कितनी बढ़ोतरी की है? 137%. So guys ये बात ध्यान रखेंगे कि 137% की बढ़ोतरी की गई है। किसमें? फॉर हेल्थ। नेक्स्ट स्कीम की अगर मैं बात करूं, आप सभी के सामने आ चुकी है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब अगर मैं इस की बात करूं, बेसिकली इसकी बात करूं, तो कहते हैं इस स्कीम को भारत सरकार पहली बार लेके आई है। और क्या कह रही है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को हम कितना पैसा देंगे? 64,180 करोड़। मतलब कहने का 64,180 करोड़ रुपए का खर्च दे रहे हैं, एलोकेशन दे रहे हैं फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। आने वाले 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ का पैकेज है। किसके लिए है? स्वस्थ भारत के लिए। मतलब भारत जो हो कैसा हो जाए? स्वस्थ हो जाए, भारत क्या हो जाए? बेहतर हो जाए।
आत्मनिर्भरता आ जाए, मतलब कहने का सेल्फ रिलायंस की बातें हो रही हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की बातें हो रही हैं। तो सरकार चाहती है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने। किससे? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितना एलोकेशन दिया गया और कितने वर्षों के लिए दिया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, उसके अंतर्गत क्या क्या हम करेंगे। अंडर द स्कीम द मेन इंटरवेंशंस अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत हम कौन कौन से काम करने वाले हैं। कह रहे हैं सपोर्ट फॉर 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित शहरी एरिया में या शहर क्षेत्रों में 11,024 और ग्रामीण क्षेत्रों में 17,788 सेंटर्स को हम सपोर्ट देंगे उनके काम के लिए। अगला कह रहा है सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, अब क्या बनाएंगे, पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाएंगे इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अप्रोक्सीमेट अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करोगे तो मोटा मोटा 640 डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे एंड 3,382 ब्लॉक्स पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट्स। और कह रहे हैं कि हम 3,382 ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाएंगे 11 राज्यों की। अब बात आती है तीसरी पॉइंट, क्या बोला, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्या एस्टैब्लिशिंग या कह सकते हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। अब आप समझ रहे हैं ना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स, क्रिटिकल केयर का मतलब होता है एकदम जब डेथ की कंडीशन में आदमी पहुंच जाता, मरता नहीं है, बस मरने को पहुंच जाता है, ऐसी कंडीशन में जब वो क्रिटिकल केस होता है, ऐसी कंडीशन के लिए हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, और भी किसमें, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, ब्लॉक लेवल पे इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब पूरे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनेगा, गिनती के 602 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, मतलब कहने का यहां पर 38 डिस्ट्रिक्ट के आसपास में रह जाएंगे। और कह रहे हैं 12 हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहां पर हम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को या क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स को एस्टैब्लिश करेंगे। सरकार कह रही है स्ट्रेंथनिंग, क्या स्ट्रेंथ करेंगे, ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मतलब हम इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे एनसीडीसी। क्या एनसीडीसी का फुल फॉर्म है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। क्या है भैया, डिजीज कंट्रोल। अगर मैं बात करूं एनसीडीसी की, एनसीडीसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भैया, एनसीडीसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो हमारे देश में क्या होगा, इट्स अ रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलांस यूनिट। मतलब कहने का हम पहले एनसीडीसी बनाएंगे और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, रीजनल ब्रांचेस होंगी जिसकी एनसीडीसी की, और साथ ही साथ में वो 20 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब है जो महानगर है, बड़े बड़े जो शहर है, वहां पर इन्हें एस्टैब्लिश किया जाएगा और वहीं पर हम बनाएंगे क्या, हेल्थ सर्विलांस, मतलब हेल्थ से रिलेटेड अब सर्विलांस यूनिट एस्टैब्लिश किए जाएंगे। बात क्लियर, जल्दी से बोले, दीज आर द की फीचर ऑफ। अब बात कही जा रही है कि हम इतना तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में हम एक और काम करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। मतलब कहने का हम हेल्थ से रिलेटेड पोर्टल बनाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, पोर्टल होगा टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी,
टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स, मतलब हर एक राज्य के लिए और हर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूटीज के लिए। उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बनेगी। किससे कनेक्टिविटी बनेगी? पब्लिक हेल्थ लैब से। और लैब में क्या होगा? लैब में तो टेस्टिंग्स होंगी, बोलो या सुनो, लैब्स में क्या होगा? टेस्टिंग होगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है ऑपरेशनलाइजेशन या ऑपरेशनलाइज ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, मतलब 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेंगे। एंड स्ट्रेंथनिंग 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट एट पॉइंट ऑफ एंट्री, दैट इज 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट एंड 7 लैंड क्रॉसिंग्स, मतलब अलग अलग जगह पर पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे, जिसमें एयरपोर्ट भी होंगे, सी पोर्ट्स भी होंगे, एंड एज वेल एज और क्या होंगे, आपकी 7 लैंड क्रॉसिंग्स भी होंगी, जहां पर इन्हें स्टैब्लिश किया जाएगा। आफ्टर दैट कहा जा रहा है 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाएंगे एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स। अब आपके मन में हो, सर मोबाइल हॉस्पिटल कैसा होता है, मोबाइल के अंदर आ जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल बैंकिंग है ना, ऐसे ही एक मोबाइल वैन होती थी पहले, जिसमें एक मोबाइल एटीएम चलता था। मोबाइल एटीएम क्या होता था भाई? एक वैन होती थी, वो धीमे धीमे चलती रहती थी, मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से शिफ्टिंग थी। वो शिफ्टिंग क्या, आज यहाँ खड़ी है और कल 2 किलोमीटर आगे खड़ी है, परसों, मतलब वो रोटेट करती रहती थी, मूव करती रहती थी, चलती फिरती रहती थी, उससे लोग पैसे निकाल पाते थे। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि हम 2 बनाएंगे मोबाइल हॉस्पिटल। तो 2 जो मोबाइल हॉस्पिटल्स होंगे वो कैसे बनेंगे? वो जो बड़े बड़े वैन आते हैं, वैन का मतलब यहाँ पे एक तरीके की बस टाइप की होगी, जो जो मूवीज में आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी होती हैं, उस तरीके की। उसी के अंदर हॉस्पिटल की जो बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं वो सारी रखी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके के 2 हॉस्पिटल बनेंगे और कहा जा रहा है कि 15 हम हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाएंगे, मतलब हेल्थ से रिलेटेड 15 हम क्या बनाएंगे? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की जो बीमारी है या जो डिजीज है उससे रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन करना होता है तो उसे ऑपरेशन को किया जा सके और उस व्यक्ति को या मानव को बचाया जा सके। ये सुविधा यहां देने की बात कही जा रही है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं आप सभी से, इसी के अंतर्गत, किसी के अंतर्गत भाई? स्वस्थ भारत के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ कॉमा आ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। कहा जा रहा है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा फॉर वन हेल्थ, मतलब एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा फॉर वन हेल्थ। ये एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा। क्या होगा? ये एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा, जो कि फॉर किसके द्वारा के लिए? WHO के लिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन रीजन में बनाया जाएगा। WHO इसके लिए फंडिंग करेगा। और कहा जा रहा है इसके अंतर्गत हम 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनाएंगे। मतलब यहां जो प्रयोगशालाएं बनेंगी उनकी, अब देखिए आपके मन में एक बात आएगी कि सर लेवल 3 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, जो मानक कहते हैं ना, वही है। मतलब हमारे यहाँ पर 5 लेवल की या है ना, ये 4 लेवल की इस तरीके की लेबोरेटरीज नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा कम स्टैंडर्ड की लेबोरेटरीज बन रही हैं, उनमें सारी सुविधाएं। लेबोरेटरीज का जो मानक तय होता है उनके अंदर पाई जाने वाली सुविधाओं या फैसिलिटीज के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd लेवल की या लेवल 3 की लेबोरेटरीज बनेगी। कितनी बनाई जाएंगी? 9 बनाई जाएंगी। एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वायरोलॉजी, मतलब कहने का जो वायरोलॉजी है या जो वायरस है, वायरोलॉजी है या कह सकते हो स्टडी। वायरोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी अबाउट द वायरस या ऑफ वायरस कह सकते हो, वॉट एवर यू से।
वायरस का जो अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। उस वायरस के अध्ययन के लिए यहां पर क्या बनाया जाएगा, 4 रीजनल, नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे फॉर वायरोलॉजी। नेक्स्ट अब मैं बात करूं आपसे, वायरोलॉजी के लिए 4 क्या बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। और ये सारे काम हो रहे हैं किसके अंतर्गत भाई, जल्दी से बताओ, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत। जो बातें अभी तक हमने इंग्लिश में करी वही सब हिंदी में यहाँ पे हमने आपको दी हुई है कि इतने ग्रामीण क्षेत्रों में, इतने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और वेलनेस के केंद्र बनाए जाएंगे। 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो कि इतने ब्लॉक्स में होंगी, इतनी इकाइयां बनेंगी। 602 जिलों में और 12 केंद्रीय संस्थान में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। इसकी 5 क्षेत्रीय शाखा और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही साथ में एक पोर्टल बनाया जाएगा, जो पोर्टल क्या करेगा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार और ताकि लोक स्वास्थ्य की सेवाओं को प्रयोगशालाओं से जोड़ा जा सके। 17 नई स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करने की योजना है सरकार की। कह रही है सरकार कि 17 नई बनाएगी और 33 मौजूदा जो इकाइयां हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोक स्वास्थ्य इकाइयां हैं, उनको प्रवेश बिंदु को सुदृढ़ किया जाएगा। और 32 विमानपत्तनम, 11 बंदरगाह और 7 लैंड क्रॉसिंग पर इन्हें स्थापित करने का प्रोविजन है। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र बनाए जाएंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार ने इस बार आप सभी के लिए या हम सभी के लिए, गवर्नमेंट ने हम सभी के लिए इस बार क्या दिया है, कोविड के चलते, किसके चलते भाई, कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोविड-19 के लिए बजट में गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट का एलोकेशन किया है फॉर वैक्सीनेशन, अमाउंट का एलोकेशन किया है फॉर वैक्सीनेशन, किसके लिए, फॉर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट कितना एलोकेशन दे रही है भाई, 35,000 करोड़ रुपीस का, जो कि कह रही है एस्टीमेट बजट ऑफ 2020-22 के लिए। बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में तो ये ऐसे सीधे सीधे रखा मिल जाएगा आपको, ठीक है, वनडे एग्जाम्स में तो ये सीधे सीधे रखा मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे माय गाइस। अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण को देखते हुए सरकार ने और भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है द न्यूमोकोल यानी या न्यूमोकोकोल वैक्सीन, ये एक तरीके का न्यूमोकोल वैक्सीन है जो कि मेड इन इंडिया है। क्या है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्रेजेंटली ये लिमिटेड है टू ओनली 5 स्टेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में ही सीमित है। कितने राज्यों में सीमित है, मात्र ये गिनती के 5 राज्यों में ही सीमित है, ठीक है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि ये रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री, मतलब सरकार क्या चाहती है, जो सीमित है ये पूरे देश में लागू किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कह रही है दिस विल अवॉइड मोर देन 50,000 चाइल्ड डेथ एनुअली। इस निमोनिया सुना होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोरोना भी एक निमोनिया जैसा ही है। जुकाम होता है, बुखार होता है, गले में खराश रहती है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, यही तो है। तो अगर मैं निमोनिया की बात करूं तो जो निमोनिया होता है ये बच्चों में होता है, अक्सर बड़ों में तो ना के समान होता है। किसमें होता है, बच्चों में या चाइल्ड में होता है या चिल्ड्रंस में होता है, ठीक। तो यहां कहा जा रहा है कि हर वर्ष लगभग 50,000 बच्चे
लगभग 50,000 बच्चे हर वर्ष इस बीमारी से क्या हो जाते हैं भाई, मारे जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए एक वैक्सीन है न्यूमोकोल। कौन सी है? न्यूमोकोल वैक्सीन है, जिसे अभी फिलहाल में अभी फिलहाल में पांच राज्यों में अवेलेबल है। लेकिन अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए तो जो नंबर ऑफ डेथ है, जो शिशु मृत्यु दर है, या आप ऐसे के लिए जो बच्चों की मृत्यु दर है, उसमें कहीं ना कहीं हम नियंत्रण कर सकते हैं या नियंत्रण पा सकते हैं। सरकार इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयासरत है और कहना चाहती है, बताना चाहती है कि ऐसी कोई दिक्कत हो तो सरकार वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। और आने वाले समय में आप सभी को न्यूमो का या न्यूमोकोल का वैक्सीन भी दिया जाएगा। आप सभी को मतलब जो बच्चे हैं उन्हें दिया जाएगा, आप सभी तो बड़े हो गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है मिशन पोषण 2.0। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड पहली बात है। पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और उसे इस बार नाम दिया है मिशन पोषण 2.0। जैसे गवर्नमेंट ने अपने आप को कहा था कि मोदी 2.0, है ना, तो मोदी 2 या गवर्नमेंट 2 या बीजेपी 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर मिशन पोषण 2.0 आया है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं देखिए, टू स्ट्रेंथ न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम, ठीक है, साथ साथ में कर रही है वी विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान लॉन्च मिशन पोषण 2.0। अभी तक भारत में जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहे थे और जो पोषण अभियान चल रहे थे, इन सबको सरकार मर्ज करके एक में ला रही है। वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? मिशन पोषण 2.0 कहलाएगा। दूसरा गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है वी शैल अडॉप्ट एन intensified strategy to improve nutrition outcomes across 112 इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कहने का मतलब है सरकार 112 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करने वाली है? 112 डिस्ट्रिक्ट्स में या जो 112 जिले हैं वहां पर आकांक्षी जिले हैं, जो 112 आकांक्षी जिले हैं, महत्वाकांक्षी जिले हैं, वहां पे पोषणगत परिणामों में जो सुधार लाने की एक सुदृढ़ कार्यनीति अपनाएंगे। मतलब कहने का, देश के 112 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में कम है, वहां का जो न्यूट्रिशन लेवल है। अब जिलों का न्यूट्रिशन लेवल से मतलब है द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो उन जिलों के लोग हैं, जो वहां के कह सकते हो आप पीपल हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन लेवल में कमी है उसे हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश होगी हम लोगों की जन जीवन मिशन। व्हाट? जन जीवन मिशन अर्बन। देखिए जन जीवन मिशन अर्बन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ये यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग जल जीवन मिशन को पढ़ेंगे अर्बन। देखिए अब अगर हम बात करें जल जीवन मिशन, जल ही जीवन है और ये सिंपल सी बात है। विदाउट वाटर हम और आप, विदाउट वाटर हम और आप क्या सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताइए, बिना पानी के हमारा और आपका जीना दुर्लभ है, और दुर्लभ ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा मुश्किल है। यस और तो पानी के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम जल जीवन मिशन लॉन्च करेंगे अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, जिसमें हमारा जो टारगेट होगा, सरकार कह रही है हमारा जो एम उद्देश्य होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब 4378 स्थानीय निकायों में, अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब स्थानीय निकायों में, विद
2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप, मतलब 2.86 करोड़ घरों में हम टैप कनेक्शन देंगे। वो टूटी वाला कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन देंगे। एंड वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज, 500 अमृत सिटीज में जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत भी हम कार्य करेंगे, जिससे कि पानी में कहीं ना कहीं कह सकते हो आप कि दुरुपयोग ना हो, या पानी देखते हैं आप पाइपलाइन जा रही है, फट गई, टूट गई तो वाटर लीकेज कर रहा है, इस तरीके की चीजों पे भी गौर करेंगे। इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 years विद एन आउटले ऑफ दिस अमाउंट, मतलब ये लागू कब होगा? ये लागू होगा आने वाले 5 वर्षों में, और इसके लिए सरकार जो रुपए दे रही है वो 2,87,000 करोड़ रुपए दे रही है। कितने दे रही है? 2,87,000 करोड़ रुपए दे रही है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है? आपसे कह देगा निम्नलिखित में से जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार ने कितने रुपए की एलोकेशन की या कितनी फंडिंग की इन बजट। एलोकेशन या एलोकेटेड अमाउंट या एलोकेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है। सरकार ने यहां पे जो एलोकेशन किया है वो 2,87,000 करोड़ का किया है फॉर द पर्पज ऑफ जल जीवन मिशन। कितने घरों में पहुंचेगा? 2.86 करोड़ हाउस होल्ड में पहुंचेगा। कितनी अर्बन लोकल बॉडीज में पहुंचेगा? 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में पहुंचेगा। ULB कह सकते हो, स्थानीय निकाय कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। वही बात है जो हमने आपको अभी हिंदी में बताई थी, इंग्लिश में बताई थी, वही बात यहां लिखी हुई है कि हमें स्थानीय निकाय जो होंगे वो 4,378 होंगे। इतने घरों में नल कनेक्शन देंगे, इतने शहरों में हम तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे, और टोटल जो एलोकेटेड अमाउंट है वो 2,87,000 करोड़ है। चलिए